प्रिय आत्मीय साथियों, आपको नमन। आपके अंदर बैठे परमेश्वर को नमन। साथियों, आज हम हमारा शरीर और हमारी आत्मा को लेकर बात करते हैं कि हमारी शरीर की ज़रूरतें क्या हैं और हमारी आत्मा की ज़रूरतें क्या हैं। जब हम इन दोनों ज़रूरतों को समझ लेते हैं, इनकी गहराई में जाते हैं, तब हमारा जीवन महाजीवन बनने लगता है। आपका जीवन आनंदमय होने लगता है। हम खाना खाते हैं, खाना भोजन ये हमारी शरीर की ज़रूरत है। हम भोजन किए, ये हमारे शरीर में गया, शरीर को ऊर्जा मिला, शरीर चला। शरीर में आत्मा निवास कर रही है। वो भोजन आपकी आत्मा को नहीं पहुंचता। ये शरीर है, शरीर को चलाने के लिए वो भोजन है। तो फिर हमारी आत्मा की खुराक क्या है? शरीर की खुराक के बारे में तो आप जान लिए कि हम तरह तरह के भोजन, तरह तरह के व्यंजन, पकवान खाते हैं, संतुलित भोजन करते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। जैसे ही असंतुलित भोजन खाते हैं, हमारी आत्मा पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ने लगता है। आप अगर स्वच्छ भोजन नहीं किए, उससे आपके शरीर अस्वस्थ हो जाता है, आपकी आत्मा अस्वस्थ नहीं होती। तो फिर आत्मा की खुराक है क्या? हम कैसे अपनी आत्मा की भी खुराक दें? जब हम सिर्फ शरीर की ही खुराक देते हैं तो हम अधूरा रहते हैं, हमारा जीवन का एक पक्ष कंप्लीट होता है। इसी तरह हम अपनी आत्मा के लिए भी कुछ काम करने की आदत बनाएं। आप कुछ ऐसा काम करें जिससे आपकी आत्मा तृप्त हो। जैसे कि आप जा रहे हैं, कोई ज़रूरतमंद दिख गया, आपके अंतरात्मा कह रही है कि ये बिल्कुल ही गरीब है, ये पैर से चल नहीं पा रहा, ये कराह रहा है। आप के जेब में अगर 2 पैसे हैं, आप उसकी मदद कर दिए। वहीं आप देखें कि कोई भूखा है, भूख से तड़प रहा है, आपने उसको भोजन करा दिया। कोई ज़रूरतमंद है, कोई कपड़ा खरीद नहीं पा रहा है, चिरे फटे कपड़ा पहना हुआ है, आप उसको कपड़ा दे दिए। आप देख रहे हैं कोई एक व्यक्ति खून की कमी से मर रहा है, आपने खून का दान कर दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप जा रहे हैं, रास्ते में पत्थर रखे हुए हैं, आने जाने वालों को असुविधा हो रही है, आप उन पत्थरों को हटा दिए। इससे आपकी आत्मा को शांति मिले, आपकी आत्मा को अच्छा लगे। ध्यान रखें कि आपको अहंकार ना बढ़े, आपकी आत्मा को अच्छा लगे। ये तो 1-2 काम है। आप देखिए, आपका जीवन है, देखते जाएंगे। आप अलग अलग परिस्थितियों में जब भी ऐसा शुभ कार्य करने को मिले, ऐसा पुण्य कार्य करने को मिले, तत्काल करें। और जब भी कोई पाप हो तो उसको टाल दें। पुण्य काम जब भी मिले आप करें।
आपकी आत्मा की ये खुराक है। धीरे धीरे आपकी आत्मा को खुराक मिलते जाएगी। आपकी आत्मा भी आकार लेगी। आपकी आत्मा अभी कहीं किसी कोने पर दबी हुई है, दुबकी हुई है। आप पुण्य काम करेंगे, आप सद काम करेंगे और अशुभ काम को टालेंगे, शुभ काम को तत्काल करेंगे। आपकी आत्मा प्रसन्न होगी। आपका जो एक पक्ष है वो भी मजबूत होने लगेगा। आपका जीवन महाजीवन बनने की ओर चल पड़ेगा। आशा है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से शरीर की खुराक क्या है, आत्मा की खुराक क्या है, इस पर विचार करेंगे। मैंने तो 2-4 चीज़ें बताई है। आप और चीज़ें खोजेंगे और आपकी शरीर को कहाँ तृप्ति मिलती है, आपकी आत्मा को कहाँ तृप्ति मिलती है, ऐसा कार्य करेंगे। आपका जीवन महाजीवन बनेगा। आप आनंदित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।